हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन उत्तर करवाने जा रहा हूं। मैंने आप लोगों को साइंस में चैप्टर नंबर 2 के जितने नोट्स पॉइंट थे वो आप लोग को बता दिया था, और उसके बाद से ग्राफीय विधि द्वारा कैसे हम गति के तीनों समीकरण को साबित किए थे। उसके बाद हम लोग ग्राफीय विधि और एक दूसरे मेथड से भी, मतलब सिंपल विधि से भी साबित किए थे, और वो मैं आप लोग को सिखा दिया हूँ, बता दिया हूँ और अच्छे तरीके से समझा भी दिया हूँ। इस पार्ट के हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे और सारे क्वेश्चन उत्तर को भी करेंगे। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन उत्तर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं चैप्टर 2 के। आप लोग भी अपने अपने बुक में निकाल लीजिएगा, मैं आप लोग को डायरेक्टली पढ़ के समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, और उसमें कहा गया चैप्टर नंबर 2 में गति चैप्टर, इसी गति के चैप्टर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से हमेशा कम हो सकता है। तय की गई दूरी से हमेशा क्या होता है, कम हो सकता है। विस्थापन का परिमाण जो होता है वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उससे हमेशा कम होता है विस्थापन का मान, ठीक है। ये हमेशा कम हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी नंबर होगा। हमेशा नहीं होता है कम, क्योंकि कभी कभी बराबर भी हो जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे तय की गई दूरी हमेशा बराबर होता है, तय की दूरी से अधिक होता है, तय की गई दूरी से हमेशा कम होता है, तय की गई दूरी से कम हो सकता है। तो कम हो सकता है, हमेशा इसलिए नहीं बराबर होगा क्योंकि जब वो सीधे रेखा पे चलेगा तो उसकी दूरी और विस्थापन बराबर होगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप इसका निकालेंगे, मैं आप लोग को निकाल के दिखाता हूँ। तो चलिए हम आपको निकाल के बताते हैं इसका। तो चाल मेरा 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। यहाँ से देखेंगे तो चाल कितना दिया हुआ है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग क्या करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 36 को हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। तो 18 दूना 36, इसका चाल हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना जाता है, 10 मीटर जाता है। वही हमें 1 सेकेंड में दूरी निकालने के लिए कहा गया, तो 10 मीटर इसका आंसर निकल के आ गया होगा और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है समय के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। अनुक्रमानुपाती होने का मतलब हुआ जो वह वस्तु के दूरी जो है और समय जो है समान अनुपात में है, तो वो एक समान चाल से चलेगी, तभी उसका दूरी और समय क्या है, तो एक समान अनुपात में वो होगा, अनुक्रमानुपाती होगा इसका मतलब। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख रहे होंगे और पढ़ भी लिए होंगे, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि, चलिए आगे देखते हैं, कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, तो वस्तु का त्वरण क्या है, अचर है। वस्तु का त्वरण क्या होगा, इसमें आपको बताते हैं वस्तु का त्वरण अचर है। आप बोलेंगे सर इसमें वस्तु का त्वरण कैसे अचर होगा, तो वस्तु का त्वरण जो है उसका मान नहीं बदलेगा, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आप इधर पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है, मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ फिर से, यहाँ से देखेंगे। तो यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो यह कहा जाता है जो वस्तु क्या है का त्वरण जो है वो अचर है। और आपको मैंने आप लोग को नोट्स पॉइंट में भी लिखाया भी हूँ, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यदि एक सरल रेखा पर 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो 2 सेकेंड के बाद चाल कितना होगा 5 नंबर में। तो इसका हम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं क्या है नहीं है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 20 मीटर प्रति सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वो त्वरण हमारा कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद हमें चाल कहा गया है चाल ज्ञात करने के लिए।
तो भी हमें निकालना, मतलब भी निकालना है। u कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकेंड था, और a दिया हुआ है कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t कितना दिया हुआ है तो 2 सेकेंड। तो v का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, v बराबर u प्लस at होता है। u का मान कितना दिया 20 प्लस a का मान कितना दिया हुआ है 4, अगुना समय के मान 2। तो हम मतलब मात्रक SI मात्रक सब जो होते हैं इसका यूनिट सब मीटर पर सेकंड सब नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली बना रहे हैं। तो 4 दूना 8, यहाँ से 28 आ जाएगा। और वेग है तो वेग का क्या मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, यानी 28 मीटर पर सेकंड इसका मान आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका घ नंबर आंसर आ जाएगा। हम लोग 6 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, तो और आपको बताते भी चलेंगे। तो 6 नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखेंगे, किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे u कितना दिया हुआ है, अभी हम आपको पढ़ के समझाते हैं। देखिए प्रथम शुरू में जो है वो मेरा प्रारंभिक चाल दिया रहता है, तो प्रारंभिक चाल को हम लोग u से दर्शाते हैं। u दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और v कितना दिया हुआ है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। u 20 किलोमीटर, अभी 50 किलोमीटर दिया हुआ है, और 10 सेकेंड में टाइम का मान दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो अभी हम लोग जाने हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इस चाल को भी क्या कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो 20 गुना 5/18 से गुना कर लेंगे। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे 100/18 लिख लेंगे। इसको हम गुना करने के बाद क्या लिखेंगे 100/18 लिखेंगे। इसको बदलते हैं तो 50 गुना 5/18, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं, और ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और यहाँ से इसको गुना करें तो ये भी 250 मीटर 18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप सभी जानते होंगे जो v बराबर क्या सूत्र होता है u प्लस at। तो यहाँ से v, तो u इस साइड लेके जाएंगे तो v माइनस u बराबर क्या हो जाएगा 80, ठीक है। और वैसे आप सभी त्वरण का सूत्र जानते होंगे जो v माइनस u/t होता है। तो v माइनस u/t होता है, तो v का मान कितना दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखेंगे जो v का मान कितना दिया हुआ है 250/18 मीटर पर सेकंड को छोड़ दीजिए अभी। अब माइनस करते हैं 100/18, अब t कितना दिया हुआ है, t दिया हुआ है मेरा 10 सेकेंड। तो जब देखिए हर बराबर रहता है तो इसीलिए हम नहीं काटे, क्योंकि हर बराबर रहता है तो ऊपर में डायरेक्टली घट जाता है। तो 250 में से जब मेरा 100 घटेगा तो कितना आ जाएगा 150/18 गुना 10 आ जाएगा, ये 10। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा, तो आप काटिएगा तो 5 3 से 25 15, 3 6 के 18, और 5 में जब आप 6 से भाग दीजिएगा तो 0.648 फिर यानी 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा इसका 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, और किस प्रकार से हम बताएं आप लोग को वो भी समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं और उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल लिखा है, दो राशि है इसका ग्राफ क्या है सरल लिखा है, तो दोनों राशि क्या होंगे, तो दोनों राशि क्या होंगे अनुक्रमानुपाती होती है। यदि परस्पर सरल लिखा है तो दोनों का सरल लिखा कहने का मतलब हुआ जो उसका एक ग्राफ जो है सरल लिखा बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ जो क्या होंगे एक ही अनुपात में होंगे, समान अनुपात में होंगे, यानी कि अनुक्रमानुपाती होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं हम लोग और उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दूरी समय ग्राफ में चाल का मान हमें पूछ रहा है। तो चाल का मान क्या है, तो हम चाल का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे दूरी 8, अगर हम 8 लेंगे दूरी, यहाँ पे ये दूरी का दिया हुआ है और यहाँ पे ये समय का ग्राफ दिया, समय को दर्शाया है, यहाँ ये दूरी को दर्शा रहा है, ये समय को दर्शा रहा है। तो जब हम दूरी लेंगे 8 तो समय क्या है नीचे में लेंगे 1, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो चलिए दूसरे से भी निकाल के चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे 16 ले लेते हैं, तो समय क्या आ गया 2, तो यहाँ से भी 8 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है, और आप निकालेंगे भी तो आपको 8 मीटर पर सेकेंड ही निकलेगा। और वैसे तो आप देख लिए जो यहाँ पे क्या है, तो दूरी और चाल का जो ग्राफ एक सरल लिखा है, और ये यहाँ पे हम चाल निकाल रहे हैं, तो ये क्या है आ रहा है समान आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन बताए थे अनुक्रमानुपाती होती है, ये भी हमारा निकल के आ गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ से आप कितना इसका चाल निकालेंगे 8 का ग नंबर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका, ठीक है। अब चलिए 9 नंबर को हम लोग समझते हैं। 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में आपको प्रश्न दिखा देते हैं। इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें कहा है जो उपयुक्त वेग समय ग्राफ में वस्तु का त्वरण है। तो वस्तु का त्वरण कैसे हम ज्ञात करेंगे वो आपको बताते हैं। त्वरण देखिए
इसमें वेग क्या है, शुरू में वेग आ देखिए हमें त्वरण निकालना है तो शुरू प्रथम देखिए प्रारंभिक वेग क्या है 10 है, u का मान हो गया 10, v का मान कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। कितने समय में, तो ये 0 से लेके कितना तक है 5, यानी कि टाइम का मान हो गया 5 सेकेंड। तो ये त्वरण बराबर क्या होता है v माइनस यू बाय टी, तो यानी 25 माइनस 10/5। तो यहाँ से देखेंगे तो 25 में से जब मेरा 10 जाएगा तो ये 15/5 आ जाएगा और 5 से कट जाएगा तो यानी 3, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। इसका आंसर ख नंबर हो जाएगा और आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया जो वेग समय ग्राफ के अनुसार वस्तु द्वारा पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी होगी। तो पहले 4 सेकंड में तय की गई दूरी हमें ज्ञात करना है। पहले 4 सेकंड यानी कि यहाँ से यहाँ तक में 4 सेकंड देख लें, यहाँ पे आप लोग को दिखाई पड़ रहा है 4 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका सबसे पहले हम यहाँ से देखिए ये कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कि अगर हम बात कर ले वेग और ये क्या है तो समय है। तो वेग समय ग्राफ में आप लोग सबको पता ही होगा, जो इसका यहाँ से 0 से लेकर 4 सेकंड में हमको दूरी ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई। तो 1/2 यहाँ से त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1/2 आधार, आधार कितना है तो 0 से लेकर 2 ले तो 2 और गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है तो 20 है। ये 2 से 2 कट जाएगा तो मेरा कितना निकल के आ गया, ये 20 मीटर निकल के आ गया। अब फिर यहाँ से इसका निकाल लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्या है तो एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई कितना दिया हुआ है 2 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई का अगर बात करें लंबाई देखिए लंबाई दिया हुआ है 20, ये देखते हैं ना यहाँ से यहाँ तक 20 दिया हुआ है, लंबाई 20 दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है। यहाँ से देखिए यहाँ से 2 दिया हुआ है तो 20 दूना 40, ये 40 मीटर निकल के आ गया। तो हमें पहले 4 सेकंड द्वारा तय की गई दूरी, तो 4 सेकंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो पहले 2 सेकंड में 20 मीटर, फिर दूसरे सेकंड में 20 मीटर 40 मीटर, 40 और 20 60 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर 10 के नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 60 मीटर। और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम लोग वेग समय ग्राफ में वस्तु का जो हम लोग दूरी निकालते हैं या विस्थापन निकालते हैं वो हम लोग क्षेत्रफल के ही माध्यम से निकालते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करके हम निकालते हैं। और आप लोग को मैं नोट्स पॉइंट में बताया भी हूँ तो आप लोग देख लिए होंगे। अब चलती है हम लोग जानते हैं एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है तो चाल अचर और वेग चर में रहते हैं। चाल जो है मेरा क्या होते हैं अचर रहते हैं, बदलते रहते हैं, वेग चर में रहते हैं, इसका मतलब अचर चाल नहीं बदलते, सॉरी अचर का मतलब हुआ चाल नहीं बदलते। जैसे कि एक समान वृत्ति एक समान है, इसमें अगर कोई वस्तु चलता है 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से तो वो 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से ही जाता रहता है, लेकिन उसका वेग बदलता रहता है। वेग कैसे बदलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर है तो उसका दिशा इधर है, यहाँ पे आएंगे तो इसका दिशा इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो उसका दिशा इस साइड आएगा, यहाँ पे आएगा तो इसका दिशा इस साइड आएगा। इसका मतलब वह दिशा बदलेगा तो विस्थापन बदलेगा, विस्थापन बदलने से, क्योंकि विस्थापन में दिशा निश्चित दिशा होनी चाहिए, इसमें दिशा बदल रही है तो इसका मतलब वेग बदलेगा। तो और चाल अचर मतलब बदलेगा नहीं, और वेग चर में रहते हैं, इसका आंसर घ हो जाएगा। आशा करता हूँ 11 तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 12 एक डैश में भरने वाले यानी कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कर को समझने वाले हैं। विस्थापन की दर को आप सभी को पता होगा जो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, वेग कहते हैं, ये सब तो अभी जानते ही होंगे, ठीक है। त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए दूरी समय ग्राफ, देखिए दूरी समय ग्राफ की ढाल गतिमान वस्तु की डैश देती है तो चाल देती है। दूरी समय ग्राफ गतिमान वस्तु की क्या देती है, चाल देती है। आपको नोट्स पॉइंट में भी मैं आप लोगों को बताया हूँ। एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए चाल समय ग्राफ समय अक्ष के डैश एक सरल रेखा होती है, तो समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। आप लोग को मैं नोट्स पॉइंट में बताया हूँ तो आप लोग देखेंगे। वेग समय ग्राफ के नीचे का, अभी यहाँ पे देखेंगे वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन देता है। 5 नंबर में अभी हम आप लोगों को यहाँ पे बताए थे क्वेश्चन में, तो इसमें क्या किए थे तो क्षेत्रफल निकाले थे ना, वेग समय ग्राफ है ना, तो क्षेत्रफल क्या देता है विस्थापन देता है, तो विस्थापन और दूरी समान होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया जो वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु का क्या देता है तो विस्थापन देता है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है जो यदि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में एक समान त्वरण से गतिमान हो तो
का वेग समय ग्राफ एक डैश होगा। तो वेग समय ग्राफ क्या हो जाएगा, सरल रेखा होगा। निश्चित दिशा में एक समान त्वरण से गतिमान हो, जब वो किसी वस्तु का निश्चित दिशा में एक समान त्वरण से गतिमान होता है, एक समान त्वरण रहता है, तो वेग समय ग्राफ क्या होता है, तो एक सरल रेखा होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थानों की पूर्ति करे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस दोनों का नोट्स दिखा देता हूं, जो आप लोग कॉपी में इस प्रकार से भी बना सकते हैं और आपको जिस प्रकार बनाने को इस प्रकार भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने बना रखा है इस प्रकार से आप सबों के लिए। तो आप लोग इस प्रकार से भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें इसको भी डैश में भरने वाले के लिए। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन से चलते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। इसमें सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं आवर्त गति किसे कहते हैं। तो आवर्त गति आप सभी को पता होगा, मैंने आप लोगों को नोट्स पॉइंट में भी लिखा दिया था कि जब कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों के बाद दोहराती है तो ऐसी गति को आवर्त गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी गति के समय के निश्चित अंतरालों के बाद दोहराती है तो ऐसी गति को आवर्त गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जब उपग्रह वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वृत्तीय पथ पर विस्थापन का मान क्या होता है, तो शून्य हो जाता है। ये आप सभी को मैंने बहुत पहले भी बताया और बहुत अच्छे तरीके से भी बताया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पे, जो एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी और कुल दूरी एवं उसका विस्थापन क्या होगा। तो जैसे h ऊंचाई तक गया तो दूरी इसका 2h हो जाएगा और विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से चला और वहीं पे अगर आज पहुँच जाता है तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है, लेकिन दूरी दुगुनी काउंट होती है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दूरी 2h हो जाएगी और विस्थापन शून्य हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। तो सीधी सड़क पर गतिमान एक बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी, ठीक है, और 7:15 बजे मतलब 7:15 में वह 5 किलोमीटर की दूरी पे था, तो उसका विस्थापन होगा। तो विस्थापन में क्या करेंगे हम लोग, जितना दूरी वो कवर किया उसको ऐड कर लेंगे, यानी कि 3 किलोमीटर में सुबह 7 बजे में मूल बिंदु से 3 किलोमीटर आगे थी और 7:15 में वो 5 किलोमीटर माइनस चली गई। तो माइनस चली गई मतलब इधर से और पीछे ही चली गई, तो 3 और 5 को ऐड कर लेंगे तो 8 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के एक वृत्त पे चलती है तो अपने प्रारंभिक बिंदु के व्यासतः सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है तो उसका विस्थापन और तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। विस्थापन और तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लेते हैं एक वृत्त बना लेते हैं। यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के एक वृत्त पे चलती है, तो त्रिज्या r के एक वृत्त पे चलते हैं। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं और व्यासतः मतलब ये व्यास हो गया, इस वृत्त का ये मूल पॉइंट हो गया, केंद्र हो गया, और ये व्यास हुआ। तो व्यास के व्यासतः जब पहुंचेगी तो ये r हुआ और ये भी r हुआ। तो सीधी, यानी कि आप लोगों को तो पता होगा जो हम विस्थापन क्या होता है, तो सीधी दूरी जो हो गया उसका विस्थापन हो गया। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ से उसका विस्थापन हो जाएगा 2r। और दूरी का बात करें तो दूरी कितना कवर किए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो πr + d। तो ये तो कवर किया नहीं, दूरी में इतना ही कवर किया, तो इसका क्या हो जाएगा, πr। दूरी कितना हो जाएगा, πr, और विस्थापन क्या हो जाएगा, तो 2r आ जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे कि क्या ऐसी गति हो सकती है, जिसका औसत वेग 0 हो। तो हाँ, हो सकता है, जिसका औसत वेग क्या होगा, तो 0 होगा, ठीक। एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है, इसका त्वरण क्या है। एक पिंड जो है तो एक समान वेग से गतिशील है। एक समान है यानी कि उसका वेग मतलब त्वरण नहीं बदलेगा, वेग एक समान है। एक समान मतलब जितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से जा रहा है तो वो 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के ही वेग से ही हमेशा चलेगा, तो त्वरण नहीं बदलेगा। इसका मान क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा, नहीं बदलेगा, तो अचर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा द्वारा निरूपित होता है, तो इस गति में सवार का त्वरण क्या होगा, तो अचर है। क्योंकि जब भी सरल रेखा आएगा, सरल रेखा में त्वरण का मान मतलब वेग में सेम बराबर, जैसे कि 4 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से है तो 4 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से ही चल रहा है, तो इसका मतलब हो गया जो त्वरण नहीं बदल रहा है, त्वरण 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्वरण अचर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप लोग। एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई
कुल दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी बराबर आप सभी को पता होगा जो वेग गुना समय होता है, तो वेग और समय को जब गुना कर देंगे तो मान निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 10 नंबर की ओर चलते हैं। तो 10 नंबर है, जो एक गाड़ी की ओडोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो तय की गई दूरी को मापता है। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक दिखा देता हूँ और आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नोट करना चाहे तो 5 नंबर देख लीजिए, 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर तो देख लेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे उत्तर आंसर अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन 10 से आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर लेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करने वाले। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 11 से करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे।